वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अच्छा हसनैन, आज सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मज़ेदार ईमेल न्यूज़ डेस्क से मिली। अच्छा। हाँ, और बहुत अरसे के बाद एक मुस्बत ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिली। वैसे तो रोज़ाना ही मिलती रहती हैं, लेकिन ये कोई अजीब सी थी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको दिखाते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कैसे सिर्फ एक गलत बटन दबाने की वजह से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम जाई है और जो स्पेस के सफ़र पर निकला था, क्रैश लैंडिंग कर चुका है पाकिस्तान के अंदर। वाओ। और अब हम आपको बताएंगे कि जाई है क्या और कौन है। जाई एक टेक्स और बहुत ही ज़हीन एस्ट्रोनॉट है और आप इसे सांता क्लॉज या आप बहुत इसके अपग्रेडेड वर्जन है, स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो आप सबके लिए लाया है अफोर्डेबल और अपडेटेड और अपग्रेडेड स्मार्टफोन, वो भी सिर्फ एक गलत बटन दबाने की वजह से। आप ये देखें कि गलत बटन दबाने की वजह से आपको इतना कुछ मिलेगा। जाई बहुत ही एनर्जेटिक है और कभी एक जगह नहीं बैठता। जाई की फेवरेट हॉबी है लोगों की लाइफ को अपग्रेड करना, इसलिए अपनी जर्नी के दौरान जाई कर रहा है लोगों को स्पॉट। और इस बार इसने किया है स्पॉट एक बहुत ही कूल रॉक स्टार को, जिनके स्टाइल और टैलेंट से पूरे पाकिस्तान की यूथ इंस्पायर्ड है। देखते हैं कि एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। और अली ज़फ़र के हवाले से बात हो रही है। अली ज़फ़र भी अब एसोसिएट हो चुके हैं जाई के साथ और सॉरी और अली ज़फ़र जो है वो इसमें अली ज़फ़र का जो जाम है वो भी एक नेक्स्ट लेवल का। और हम 050 की बात करना ही भूल गए, तो आपको बताते हैं चलें कि जाई क्या है। स्पॉट अली ज़फ़र को और इनकी लाइफ कर दी गई अपग्रेड 050 स्मार्टफोन के साथ। इस फ़ोन का मिड-टेक हाँ जी, मेडिटेक जो है वो चिप सेट कर रहा है और आपने जो है यूजर जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो रहा है इस फोन से। इसको मिलेगा 64 MB का जबरदस्त, इसके साथ साथ 256 GB का स्टोरेज जो एक्सटेंडेबल भी है। अगर आप भी इससे अपग्रेड होना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.segoexperience.com। एग्जैक्टली, सीगो एक्सपीरियंस कीजिए आप और जाई को आप जीत सकते हैं। और अफोर्डेबल अपग्रेड स्मार्टफोन्स के जरिए आप अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अब आपने भूलना नहीं है, आपने प्री बुकिंग करानी है। 7,000 रुपए के ईयरबड्स भी आपको मिल सकते हैं। आपकी लाइफ जो है वो अपग्रेड हो सकती है सिर्फ और सिर्फ सीगो के जरिए। जी हाँ, सीगो अपनाइए और अपनी लाइफ को अपडेट कीजिए। अच्छा ख़वातीन औज़ात, ये तो था एक सेगमेंट हमारा। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इसी के रिलेटेड हमारे पास मौजूद है। हमारे पास बहुत ही स्पेशल और बहुत दूर से आए। एग्जैक्टली जी। अब हम बात करेंगे ख़वातीन औज़ात अहमद मंजूर साहब जो कि AI एक्सपर्ट हैं, उनके हवाले से। और अहमद मंजूर हमारे साथ बहुत दफ़ा शिरकत की है अहमद साहब आपने स्काइप के जरिए और आगे पीछे आपसे मुलाकात होती रही। सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, हम फाइनली हमारी मुलाकात। एग्जैक्टली। और कैसा रहा इस्लामाबाद का सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड ज़्यादा फील तो नहीं हो रही? बस वो जब कमरे में से नहीं हो रही थी, बाहर निकले तो हो रही है। अच्छा, हमने ना वैसे बहुत ही ज़्यादा बात की है अहमद साहब, अपने सेगमेंट्स भी हमने किए AI के हवाले से। टीचर्स भी AI आ चुके हैं, डॉक्टर्स भी आ चुके हैं और AI इतनी ज़्यादा अब डेवलप हो चुकी है कि हर शोबे में हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये AI और इसका स्कोप पाकिस्तान में किस तरह से है? पाकिस्तान में नहीं, इसका ना बेसिकली पूरी दुनिया में एक स्कोप है। हमारे यहाँ लोगों ने सिर्फ इसको चैट GPT से जोड़ दिया या और किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दिया कि पता नहीं दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मैं नॉर्मली कहता होता हूँ हम लोगों ने ना टर्मिनेटर 2 मूवी को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया हुआ है कि रोबोट्स आ जाएंगे, टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब भी आएगी वो प्रोडक्टिव बनाएगी लाइफ को। जैसे मैं नॉर्मली इस पर ना एक मिसाल ये देता होता हूँ कि अभी आप जब स्टूडियो में आए हैं, माशाल्लाह कैसे आए हैं? सब चल के आए हैं। फील तो नहीं हुआ ना? नहीं। ना हम सांस लेते हैं हमें फील होता है। एग्जैक्टली। इसी तरह ये यानी आपकी एक इंटेलिजेंस डेवलप हो गई। अब उसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया जाए कि आपके घर में एक बंदा आता है, बल्कि आप यहाँ पे एक रूल बना देंगे जिस बंदे ने इस स्पॉट से आगे आना ना, उसने जूते उतार के आना। नाउ दैट्स एन आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन। ओह माय गुडनेस, व्हाट एन एग्जांपल। ठीक है, आपने समझा दिया बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक एक्स्ट्रा चीज बीच में ऐड हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब वो आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना। अब उससे आपको प्रोडक्टिव नहीं मिल रही ना, आप जूते बाहर उतार दिए आपने। अब आपके यानी आपका फर्श भी साफ रहेगा, ऑपरेशंस भी ठीक रहेंगे, बहुत ज्यादा सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी, तो लाइफ आसान हो गई आपकी बहुत ज्यादा। अगर जूते वाला बंदा आएगा, वो आपको बार बार साफ करना है, निशान पड़ रहे हैं और समथिंग, कोई कीचड़ वाला ले आता तो। लेकिन अहमद साहब, इस वक्त लोग जो बातें कर रहे हैं ना, वो ये बातें कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से ना बहुत ज्यादा नुकसान भी बहुत होगा। ये पाकिस्तान की मिथ होती है ना। ये रेडियो आया हमें नुकसान, टीवी आया हमें नुकसान, इंटरनेट आया हमें नुकसान, फेसबुक आया हमें नुकसान। मजे की बात है कि पूरी दुनिया में मिथ है, इसी तरह ही है। वो होता ही है कि कोई भी, लेकिन हमारे यहाँ फतवा आ जाता है ना
वो एक अलग बात है। जैसे पिछले दिनों कोई चीज़ हराम करार दे दी गई, जो बंदा हैरान, अच्छा इसका क्या, या ठीक है कि वो अच्छा, या वीपीएन से हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। मुझे आज तक नहीं समझ वीपीएन से इंटरनेट कैसे स्लो हो सकता है। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं किसी और जगह पे गया था, वहाँ पे हम फाइबर की डिप्लॉयमेंट पे बात कर रहे थे। तो सारी ज़िंदगी मैंने नेटवर्क्स में गुजारी हुई है, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी वीपीएन से कैसे स्लो हो सकती है ये चीज़ें। वीपीएन इज समथिंग, यानी कि ठीक है वो उसका यूजेज है, लेकिन अच्छा मजे की बात है कि हमें भी समझ नहीं है, हमने बहुत सेगमेंट्स किए हैं, हमें तब भी समझ नहीं आई कि ये कैसे, ये क्या इन्होंने बना दिया। वीपीएन जो होता है ना, वो बेसिकली आप इंडिविजुअल लेवल पे तो वो स्लो कर सकता है। उसकी रीजन ये है, उसने आपकी जब रिक्वेस्ट भेजनी है ना, उसने जब सर्वर को आपकी रिक्वेस्ट भेजनी है, जहां से जैसे गूगल को उसने आपकी रिक्वेस्ट भेजनी है, आपने लिखा कि मुझे ये बताओ कि अच्छे कपड़े कहाँ से मिलेंगे, या जैसे अभी आप जीगो की बात कर रहे थे, वो कोई नया फोन कौन सा आ रहा है, राइट। उसने पहले जर्मनी भेजनी है आपकी रिक्वेस्ट, और वहां से आपको रिप्लाई करना है, तो बीच में बहुत सारे कंट्रीज और भी आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से रिप्लाई आपको स्लो आएगा। ओवरऑल इंटरनेट पे इसका क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ठीक है ना, जो वीपीएन नहीं यूज कर रहा उसको तो ठीक मिलना चाहिए फिर, ठीक है, उसको भी स्लो मिल रहा। तो हमारे यहाँ लोगों ने ना इसको बस, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, लोग समझते नहीं है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जैसे आपने शुरू में बात की ना कि एआई समझनी चाहिए चीज़ों को, पता तो जब आपको एजुकेशन का पता होता है ना स्टेप बाय स्टेप, तो इंसान डरता भी नहीं है, कहता अच्छा यार ये चीज़ तो ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, आपने जिस तरह की बातें की, मुझे काफ़ी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव वाइब आपसे हमेशा से मिलती है, लेकिन आपने तो वीपीएन की भी तारीफ कर दी। वीपीएन से, फायरवॉल से ये तो हुआ कि इंटरनेट कहीं ना कहीं भी स्लो हुआ। शायद वो हमारा डेटाबेस इतना स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से वो स्लो क्यों हुआ, सवाल अब ये है। ये भाई एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमें फौरन चीज़ें समझ आ जाती हैं। देखें, आपने जब कंटेंट मैनेजमेंट करनी होती है ना, उसका बाकायदा पूरी दुनिया में कोई वाइट पेपर बनता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह के वर्ड्स, कि जी ये सपोज करें रिंग इज़ अ वर्ड या ब्रेसलेट इज़ अ वर्ड, ये कोई फेसबुक पे लिखे, इंटरनेट पे लिखे तो ये ब्लॉक हो जाए, इसकी स्पीड लिमिटाइज हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका सबसे आसान हल ये है, देखें कौन कौन सी वेबसाइट्स ब्लॉक हुई थी, बेसिकली लिमिटाइज हुई थी, जिनकी फेसबुक, आप मुझे, यानी कि ये क्वेश्चन ना मैं आपसे करूंगा, सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए होस्ट बन जाता हूँ, कि मुझे आपने बताना फेसबुक, देन फ्रीलांसर, देन फूड पांडा, इन तीनों वेबसाइट्स में क्या चीज़ कॉमन है? बुलाना, मतलब फूड पांडा से हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, नहीं, तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है एफ का वर्ड। अच्छा, ये अब आपको ही पता होगा। नहीं, फूड पांडा देखें स्टार्ट हो रही है। अच्छा, एफ का वर्ड, मैं सोचूं आपने कोई टर्मिनोलॉजी बताई कि एफ का वर्ड नहीं एफ वर्ड, अच्छा, ठीक है। तो इसका आसान हल, अभी मैंने आपको बताया ना, कंटेंट मैनेजमेंट जब की जाती है तो बेसिकली उसके लफ्ज बनाए जाते हैं। अब ये एक लंबा काम है, लेकिन अगर आपको कहीं से मिसाल के तौर पर ऑर्डर आ जाए, या कहीं से आपने फौरन इसको इम्प्लीमेंट करना हो, और आसान हल ये है कि आप जाके उसको कहें कि जितनी भी एफ से शुरू होने वाली वेबसाइट्स है ना, उनको लिमिटाइज कर दो। सही, तो सारी वेबसाइट्स बैठ जाएंगी अचानक से, ठीक है। ये इशू है असल में वेबसाइट इंटरनेट के स्लो होने का। यानी आप कोई मूवी डाउनलोड करें, किसी ऐसी वेबसाइट से करें जिस पे लोग नहीं जाते हैं, वो पूरी आपको 4 MB पे भी जाकर डाउनलोड करके देती है पर सेकंड के हिसाब से। अच्छा अहमद साहब, ये बताएं कि अब हम जैसे हम बात कर रहे हैं ना आज मसनूई ज़हानत AI के हवाले से, तो इसको हम अपनी इकोनॉमी में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसके क्या फायदे होंगे? देखें, इसका सबसे आपको मैं वही अगेन फिर मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। चैट GPT आया, अब पहले आप यही काम गूगल से करते थे सारे बच्चे, गूगल पे तो किसी ने बैन नहीं लगाया, वहीं पे जाके आप कॉपी पेस्ट करते हैं। आप लोगों ने भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किए हैं, मैंने भी किया, हम कॉपी पेस्ट ही करते थे ना, ये इस आर्टिकल से पकड़ लिया। चैट GPT क्या करता है, अब पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती थी, उस रिसर्च में आपको 1 घंटा लगता था मिसाल के तौर पे। चैट GPT के थ्रू अब आप वही सेम काम 10 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि 10 मिनट से भी कम, दैट इज 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स वो आपको बना देता है। अब वो बच्चा अगर उस पर रिसर्च करे तो तकरीबन 10 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। अब इसको लेके जाते हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर, ठीक है। पहले एक बंदा सपोज करें 24 घंटे लगाता था एक आर्टिकल लिखने में, रिसर्च की, लिखा सर। अब जो काम 10 में पहले उसको हम कर लेते हैं 24 मिनट में। 24 मिनट और 24 घंटे में कितना फर्क है, और अब वो कितने कंटेंट्स लिख सकता है। Exactly. यानी वो जो हम कहते हैं ना पैसे और दिमाग मौफ हो जाएंगे, वो आप दिमाग को मौफ ना होने दें, ठीक है। वो अगले को उसको वो भी करना आना चाहिए, क्या कहते हैं, प्रेजेंट करना आना चाहिए। अब जैसे अगर एक स्टूडेंट है, उसने असाइनमेंट बना ली, यानी आप इसको ऐसे सोच के देखें, अभी देखें आपका एग्जाम होता है, उस पर पेपर आता है, उसमें आपको बहुत सारी और चीज़ें चाहिए होती हैं, आप पूरा अपने एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज कर सकते हैं। आप कहें कि जी अगर सपोज करें 10 असाइनमेंट्स बनानी है, 10 में से 8 आप चैट GPT से बना के लेके आए, लेकिन उसको आके आपने डिफेंड करना है। अगर आप डिफेंड कर पाए, हम आपसे 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 में से 8 ठीक हो गए, तो 80% मार्क्स हैं आपके।
ठीक है, तो जिंदगी अचानक से बहुत ज्यादा आपका वो देखें इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, चीजें आप ऑपरेशंस बचाने शुरू कर देते हैं ना असल में। हाँ। दोबारा उसी मिसाल में जाएं जो मैंने पहले दी थी कि जूते बाहर तो आ रहे हैं, तो आपके घर की सफाई बड़ी आसानी से नहीं होनी शुरू हो गई, वो काम वाली माई लड़ेगी भी नहीं आके ये कहाँ से आ गए वो कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ऑपरेशन आसान हो गए, ऑपरेशन से एक्चुअल में आपकी कॉस्ट बचती है हमेशा। शुरू में आप थोड़े से पैसे लगा लेते हैं जिसको हम कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल कॉस्ट, वो लग गई। अब आप ऑपरेशंस पे एक्चुअली जो ROI होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो जल्दी हो जाता है। अच्छा अहमद साहब, अब आप यहाँ पे आए तो फ़ायदा उठा लेते हैं। अफ्रीका 2 की हमने बात की, केबल बिछाई जा रही है, फिर स्टारलिंक की बात हो रही है कि स्टारलिंक की कंपनी रजिस्टर ना होने की वजह से उनका प्रोसेस स्लो है। सो हमें ये बताइए कि इन दोनों के आने से क्या फ़ायदा होगा हमारी इंटरनेट इंडस्ट्री को, या फिर IT इंडस्ट्री, या फिर AI को? देखें, एक ना हमारे यहाँ एक वही मिथ वाली बात आपने माशाल्लाह भी एक जुमला बोला था, मिथ बन जाते हैं। देखें हम ना एक वर्ड को पकड़ते हैं इंटरनेट, और उस पर जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, किसी को समझ आ रही है किसी को नहीं आ रही है, बोलते जा रहे हैं बस। So true. ठीक है, स्टारलिंक एक सैटेलाइट लिंक है, ठीक है, वो एक केबल है। सबसे पहले तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं, दोनों टेक्नोलॉजीज ही फर्क है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनेट स्लो चलेगा या तेज चलेगा, दैट इज बेस्ड ऑन पॉलिसीज। एक लिंक आप जाके लगा लें पीछे से, अगर जैसे आजकल है इंटरनेट, तो मैंने आपको बताया ठीक है इंटरनेट का तो मसला नहीं है, इंटरनेट का मसला नहीं, पॉलिसी का मसला F के ऊपर मसला है। F पे मसला है कि वो आगे पॉलिसीज कैसे बन रही हैं असल में। अब पॉलिसीज अगर ठीक बन जाती हैं, यानी आपने अगर जैसे यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स ब्लॉक हैं, या जैसे बहुत सारी ऐप्स को ब्लॉक किया जाता है, लेकिन लोग उसको चलाते हैं, या जो भी वट एवर जिस तरीके से भी चलाते हैं, मैं भी उस पर डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आप पॉलिसीज ठीक कर दें, लोग ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें ठीक मिलनी शुरू हो जाएंगी। स्पीड कितनी आ रही है पीछे से, यानी आपके वही बात, मिसाल जैसे हम मोटरवे से माशाल्लाह आते हैं, मोटरवे से आप लाहौर में एंटर हो जाएं, अचानक आपको फील होता है मैं लाहौर आ गया हूँ, कैसे फील होता है, सड़क छोटी हो जाती ठीक है, या बादल नजर आने शुरू हो जाते हैं, भाई डस्ट के बादलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, अब आप इस्लामाबाद में 2 दिन ड्राइव करके जाएं, लाहौर में या फैसलाबाद में या और किसी सिटी में आप ड्राइव गेम की तरह कर रहे होते हैं, वो घोड़े वाला आ गया, ये वाला आ गया, वो आ गया, ठीक है। तो द थिंग इज कि जी इंटरनेट की एक पूरी लेन आ रही है, वो 180 टेराबाइट्स की, अगर अफ्रीका 2 की बात करें, उसकी स्टारलिंक की बात करें, वो एक और डिफरेंट स्पीड पे आ रही है। आते साथ पॉलिसी बनती है, इसने हो जाना, तो उसमें आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। पॉलिसी मेकर्स हमें अच्छे चाहिए असल में, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हम पॉलिसी मेकर्स पे हमें इशू आ रहा है वाकई बहुत बड़ा। अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर कि आप आज हमारे पास मौजूद थे, और आज वाइब भी अलग थी ना, वाइब भी अलग थी, क्योंकि हमने जितने सेगमेंट्स किए ना AI के हवाले से, हमें पॉजिटिविटी तो हम खुद ही जनरेट करते रहते थे, हमें ज़्यादा नेगेटिविटी मिली है कि भाई ये हो जाएगा, उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन अहमद साहब ने बहुत हमें इलेबोरेट करके एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है, और बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट रहा है। हमारे साथ मौजूद थे अहमद साहब, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और इसी के साथ जी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ टॉपिक होगा जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।